Today we are going to start chapter 14. The name of the chapter is statistics. इस चैप्टर में हम डाटा के बारे में स्टडी करेंगे कि डाटा क्या होता है, किस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डाटा होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने कहा कि आपकी क्लास का मुझे रिजल्ट बताओ, तो वो रिजल्ट कैसे आएगा? मैं टीचर्स से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को कलेक्ट करूंगी, फिर उनको अपने पास राइट करूंगी, फिर सभी बच्चों की परसेंटेज और टोटल निकाल के मैं डाटा को अपने पास स्टोर कर दूंगी। तो डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके हमें एग्जांपल्स देने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 एग्जांपल्स देने हैं डाटा के। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन योर स्कूल। तो ये एक सिंपल डाटा है कि आपको स्कूल के अंदर रूम्स को काउंट करना है। ऐसे और एग्जांपल भी लिख सकते हो। पॉपुलेशन ऑफ योर स्टेट, आपकी स्टेट की पॉपुलेशन क्या है? थर्ड एग्जांपल, नंबर ऑफ फैंस इन योर स्कूल। फोर्थ एग्जांपल, लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा या पंजाब, किसी भी स्टेट का आप नाम लिख सकते हो। एक और एग्जांपल, नंबर ऑफ हाउसेस इन योर विलेज। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं डाटा के। अब इनमें से कुछ ऐसा डाटा है जिसको हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसा डाटा है जिसके लिए हमें किसी सोर्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो डाटा जो हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और जिस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें किसी सोर्स की जरूरत पड़ती है वो होता है सेकेंडरी डाटा। अब इनमें से अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी डाटा कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, जिसको हम खुद से कलेक्ट कर सकते हैं वो प्राइमरी डाटा है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन योर स्कूल, तो अपने स्कूल के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ रूम्स को काउंट कर सकते हैं, तो जिसको हम खुद से कलेक्ट कर सकते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा। तो इसमें से जो ये फर्स्ट एग्जांपल है ये है प्राइमरी डाटा का। सेकेंड, पॉपुलेशन ऑफ योर स्टेट। जैसे कि हम लोग हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा की पॉपुलेशन को हम खुद से काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। हम नेट को ओपन करेंगे, फिर चेक कर लेंगे, उसमें लिख देंगे कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे ये है सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल। नंबर ऑफ फैंस इन योर स्कूल, ये भी हम खुद से काउंट कर सकते हैं, तो ये है प्राइमरी डाटा का एग्जांपल। ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा मीन्स हरियाणा में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसके लिए भी हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हमारा डाटा है सेकेंडरी। नंबर ऑफ हाउसेस इन योर विलेजेस, इन योर विलेज, आपके विलेज में टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं, इसके लिए भी आपको किसी सोर्स की हेल्प की जरूरत होगी, आप खुद से काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा जो डाटा है वो है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 5 एग्जांपल्स दिए हैं उनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा है कौन सा सेकेंडरी डेटा है उसको हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पे देखा ये हमारा प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी डाटा है, बाकी सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं वो है सेकेंडरी डाटा है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे इस टाइम याद है वो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, अपनी तरफ से आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.2। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इस क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है 30 स्टूडेंट्स का। सपोज करो एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। मैंने क्या किया, उन स्टूडेंट से ब्लड ग्रुप पूछा कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर किया ए है, कुछ बच्चों ने बी, और कुछ ने कहा ओ और कुछ ने कहा ए बी। तो इस तरह से मैंने डाटा को कलेक्ट किया और इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस डाटा में क्या लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए हैं। और अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए, बी, ओ एंड ए बी। अब मुझे इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे होगी, नंबर ऑफ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप
तो ये सारे टाइप मैंने यहाँ पे लिख लिए एक साइड में। अब एक और कॉलम बनेगा, वो कॉलम किस चीज का बनेगा कि ए ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें गिवन है यहाँ से काउंट करेंगे कि ए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है। अगर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। इसके बाद बी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। ओ को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे स्टूडेंट है जिनका ओ है। इसके बाद ए भी बचा है, 1 2 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है। तो अब हमें चेक करना है सबसे पहले तो कि क्या जो हमने टेबल बनाई है वो करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, टोटल 30 स्टूडेंट्स थे। अब इसको मैं ऐड करके देख रही हूँ क्या मेरा टोटल 30 आ रहा है। टोटल करना है तो 9 और 7 होते हैं 16 में 12 ऐड करेंगे आएगा 28। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चेक करते हैं फिर से बी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टूडेंट का है बी। तो इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है, क्योंकि मेरा टोटल 30 बना रहा था लेकिन स्टूडेंट से 30। अब मैं फिर से काउंट करूंगी तो यह है 15 27 प्लस बी 30। तो हमें यहाँ से मिस्टेक का भी पता चल गया कि बी हमारा जो ब्लड ग्रुप था वो 6 स्टूडेंट्स का था। तो टोटल स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 30 बन रहे हैं। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस टेबल का यूज करके हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। मोस्ट कॉमन जो ज्यादा स्टूडेंट्स का होगा वो कॉमन होगा, और रेयरेस्ट जो सबसे कम स्टूडेंट्स का है वो होगा रेयरेस्ट। तो मोस्ट कॉमन हम यहाँ पे देख रहे हैं ओ है, ओ ज्यादा बच्चों का है तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप यहाँ पे है ओ। सेकेंड, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो बहुत कम बच्चों का है वो है ए बी। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसके हमें आंसर इस तरह